Hello students, welcome back with my another video. My name is Amir and I'm from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हम लोग अपनी अकाउंटेंसी में ट्रिपल कॉलम कैश बुक तक पूरा कंप्लीट कर चुके थे। उसके अलावा हम लोगों ने सिंगल कॉलम कैश बुक भी देखा था। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे पेटी कैश बुक क्या होता है और चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो चलो समझते हैं पेटी कैश बुक क्या होता है। उसके अलावा जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हों उनको मैं बता दूं कि आपको इस चैनल पर कॉमर्स, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स स्पेशली आईसीएससी और एससी बोर्ड वालों के लिए वीडियोस प्रोवाइड की जाती है। तो जितने भी बच्चे आईसीएससी और एससी वाले वो पढ़ सकते हैं। उसके अलावा सीबीएसई और स्टेट बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं वो भी पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि मोस्टली सिलेबस सेम है 90% आपका। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पेटी कैश बुक क्या होता है। पहले इसकी मैं मीनिंग आपको बताऊंगा, फिर इसका एक क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ठीक है, तो देखो पेटी कैश बुक होता क्या है। पेटी का मतलब होता है, याद रखना, पेटी का मतलब होता है स्मॉल। क्या होता है? स्मॉल। ठीक है, देखो हम लोग जब कैश बुक में अभी पढ़ रहे थे तो कैश बुक में क्या था कि जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, कैश में होते हैं। मैंने बताया था जितने भी कैश आता है तो अगर डेबिट साइड में पैसा जाता है तो क्रेडिट साइड में, ये सारी मैंने चीज बताई थी। तो कैश का इनफ्लो होता है, कैश का आउटफ्लो होता है। देखो तो बिजनेस में ऐसे बहुत से खर्चे होते हैं जो हमें डेली बेसिस पे करने होते हैं। बहुत छोटे छोटे खर्चे होते हैं, जैसे क्या, जैसे मान लो पोस्टेज का खर्चा हो गया, जैसे पोस्ट करना है कोई सामान को, या फिर कोई चीज का कैरेज देना है, किराया देना है, स्टेशनरी खरीदना है, मतलब ऐसे बहुत छोटे छोटे खर्चे होते हैं। या कोई आ गया भाई तो आपकी शॉप पे आ गया, आपने उसको चाय वगैरह पिला दिया ना, जूस वगैरह पिला दिया। अब यार जूस बेचा है तो जूस पिलाया तो क्या उसको रिकॉर्ड करो कैश बुक में, भाई 30 रुपए का जूस पिला दिया, 5 रुपए की चाय पिला दी, 10 रुपए की मैंने स्टेशनरी का कुछ सामान खरीद लिया। कई सारी चीजें रिकॉर्ड करोगे, 10 रुपए का मैंने पोस्टिंग कर दी है ना, तो ये सब चीजें रिकॉर्ड करोगे तो इससे क्या होगा, कैश बुक आपका क्या हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, है ना, बहुत लेंदी हो जाएगा। तो चीजें बहुत, मतलब कैश बुक का बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ऐसी प्रॉब्लम ना हो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक में क्या होता है, जितने भी स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे खर्चे होते हैं उसको हम लोग किसमें रिकॉर्ड करते हैं, पेटी कैश बुक में। अब पेटी कैश बुक का एक सिस्टम होता है रिकॉर्ड करने का, जिसको हम लोग बोलते हैं इम्प्रेस सिस्टम। क्या बोलते हैं? इम्प्रेस सिस्टम। अब इम्प्रेस सिस्टम में क्या होता है, जैसे ही मंथ स्टार्ट होता है, मान लो कोई मंथ ले लो, महीने की पहली तारीख को आप क्या करते हो, या जिसका बिजनेस क्या करता है वो अपने कैशियर को कुछ पैसे देता है। जस्ट सपोज मान लो मैंने क्या किया, 10,000 रुपीज दे दिए, या 5,000 रुपीज दे दिए, या 1,000 दे दिए, कुछ भी दे दिए। अभी मान लो 10,000 रुपीज मैंने एक तारीख को अलग दे दिया और बोला भाई देखो ऐसा है, ये पैसे रखो और इसी से क्या करना है, सारे खर्चे महीने में करने हैं, जितने भी छोटे छोटे खर्चे हैं। छोटे छोटे खर्चे का मतलब पोस्टेज करना, कैरेज का खर्चा, है ना, कैरेज इनवर्ड हो गया, आउट कैरेज आउटवर्ड हो गया, मतलब कुछ भी, है ना, छोटे छोटे जितने भी खर्चे, किसी को चाय पिला दिया, कोल्ड ड्रिंक पिला दिया, ये सारे जितने भी एक्सपेंस है वो क्या करोगे आप लोग, इसी से करोगे। वो क्या करोगे आप, इसी से करोगे, मुझसे बार बार मत मांगना। ठीक है, ठीक है भाई, आपने एक तारीख को दे दिया। अब इसमें से वो पैसे खर्चे करता गया, खर्चे करता गया, मंथ का एंड आ गया। क्या हो गया, मंथ का एंड आ गया, 31 जनवरी आ गई। अब जो 31 जनवरी आ गई तो उसमें क्या होगा भाई, मान लो उसने 7,000 रुपीज खर्च कर दिए। अब कितने बचे, 3,000 रुपए बचे पहले से। भाई 3,000, 7,000 रुपए क्या हो गए, खर्च हो गए। जब लेस किया तो मैंने टोटल कितने हो गए, 3,000 रुपए मेरे पास है। तो अब 1 फरवरी को, अगले महीने को, महीने की 1 तारीख को भाई आप फिर से पैसा दोगे उसको कि भाई ये लो 10,000 रुपए रखो। हमने क्या सिस्टम बनाया, 10,000 रुपीज में हर मंथ दे देता हूँ। तो अब ये बताओ, 3,000 तो मेरे पास पहले से है, 3,000 तो मेरे पास पहले से है, तो अब मुझे कितने देने 1 तारीख को, 7,000 रुपीज देने। क्यों? क्योंकि 3,000 पहले से, तो मिला के कितना हो जाएगा, 3 और 7 10,000। समझ में आई बात? इसी तरह से सिस्टम चलता रहता है। फिर जब मार्च आएगा तो अब जितना भी पैसा कम ज्यादा होगा उतना क्या करोगे, आप दे दोगे। अगर पूरे खर्च हो गए तो पूरे 10,000 दे दोगे। अगर मान लो खर्च नहीं हुए हैं तो जितना कम पड़ रहा है उतना आप दे दोगे। समझ में बात? तो इस पूरे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्रेस सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्प्रेस सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, और पेटी कैश बुक, पेटी कैश बुक में जितने भी स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे खर्चे होते हैं उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेटी कैश बुक। समझ में आई बात कि नहीं आई? ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। इसके बाद अब पेटी कैश बुक के बाद, ये समझाने के बाद मीनिंग, अब हम लोग करेंगे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट करना है तो नोट कर लो। उसके बाद चलते हैं हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं और इस चैप्टर को आज ही क्या करते हैं, एंड करते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लो, मैं बस 2 सेकंड में वापस आया।
हाँ तो चलिए अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखते हैं पेटी कैश बुक का, और जल्दी से इस चैप्टर को भी कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो देखो पेटी कैश बुक के लिए एक क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, बाकी देखो आपके स्क्रीन में भी एक क्वेश्चन आ रहा होगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करो, उसको भी रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, आप उसको रिकॉर्ड कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो उसका। ठीक है, बाकी मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है बट आप लोग क्लियर नहीं दिख रहा हो, इसलिए मैंने जो है क्वेश्चन में भी अटैच कर दिया है ताकि आप लोग अच्छे से कर सको। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पेटी कैश बुक कैसे करना है। देखो पेटी कैश बुक को पहले करने के लिए एक आपको फॉर्मेट बनाना पड़ता है। हर क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मेट है, तो इसका फॉर्मेट में क्या लिखना है, सबसे पहले अमाउंट रिसीव्ड, फिर आपका होगा कैश बुक फोलियो। यहाँ पर लेजर फोलियो नहीं होगा, क्या होगा, कैश बुक फोलियो। ठीक है, क्योंकि कैश बुक से ही सारी चीजें रिकॉर्ड की जा रही है ना, कैश बुक में रिकॉर्ड करके हम लोग पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं। फिर यहाँ पर डेट होगा, फिर पर्टिकुलर होगा, फिर वाउचर नंबर, टोटल पेमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर होगा डेबिट साइड, यहाँ पर क्या होगा आपका क्रेडिट साइड, जितने पैसे जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे डेबिट साइड में क्या होगा, पैसे आएंगे। उसके बाद पोस्टेज एंड करियर। देखो अब बहुत से खर्चे होंगे छोटे छोटे, मैंने बताए थे वही सारे खर्चे हम लोग पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो अब पहला क्या है, पोस्टेज एंड करियर। ठीक है, तो जितने भी कोरियर वगैरह करोगे वो यहाँ रिकॉर्ड करोगे। फिर आप क्या करोगे, वेजेस पे करोगे, तो जितने भी वेजेस पे करोगे वो यहाँ रिकॉर्ड करोगे, डेली बेसिस पे काम करते होंगे। फिर कन्वेंस, कहीं आने जाने के खर्च यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे। कार्टेज, जो भी सामान वगैरह मंगाओगे वो किराया जो लगेगा वो यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे। स्टेशनरी, जो भी सामान वगैरह खरीदोगे वो यहाँ पर रिकॉर्ड करोगे। और लास्ट में आपका क्या है, मिसलेनियस एक्सपेंस। क्या है लास्ट में आपका, मिसलेनियस। इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा खर्चे होंगे छोटे मोटे वो आप यहाँ पर रिकॉर्ड किया करोगे। मिसलेनियस में क्या आ सकता है सर, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस हो गया, है ना, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस हो गया, कोई आया कुछ चाय वगैरह करा दिया उसको रिफ्रेशमेंट दिया, तो ये सारी चीजें कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, मिसलेनियस एक्सपेंस में रिकॉर्ड करोगे। आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो वहां पर क्या है, देखो प्रिपेयर पेटी कैश बुक एंड इम्प्रेस अमाउंट इज ₹10,000। मैंने अभी बताया था ना इम्प्रेस सिस्टम का मतलब क्या होता है, कि कुछ बैलेंस हम लोग क्या करते हैं, अलग उठाकर रख देते हैं, दे देते हैं कैशियर को और बोलते हैं इसी में से खर्चा करो। तो इन्होंने इम्प्रेस सिस्टम में कितने पैसे दिए, 10,000 रुपीज दिए। कितने दिए हैं, 10,000 रुपीज आपको अलग से दिए। तो अब सबसे पहला आपका काम होता है, ठीक है, महीने की कब दिया है, कितने तारीख को दिया है, 1 जनवरी को। हमेशा 1 जनवरी को ही देगा। ठीक है, यहाँ पर डेट डालना 1 जनवरी। अभी पैसा आ रहा है, कहां से आ रहा है, कैश में आ रहा है, लिखना टू कैश अकाउंट। क्या लिखोगे, टू कैश अकाउंट। ठीक है, और पैसा आपका कितना है, 10,000 रुपीज। कितना है, 10,000 रुपीज। तो पहला काम क्या है, टू कैश अकाउंट लिखोगे और यहाँ पर कितना लिख दोगे, 10,000 रुपीज लिख दिया करोगे। दैट्स इट। ये आपका करने का तरीका है, क्वेश्चन को स्टार्ट करने का ये क्या आपका एक तरीका है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब देखो क्या करना है, उसके बाद जो सारी चीजें हैं, छोटे छोटे खर्चे आपने किए हैं पूरे महीने में, उसको आपको क्या करना है, नोट करना है। पहला काम स्टार्ट करोगे तो इंप्रेस सिस्टम में जो भी बैलेंस दिया होगा तो लिखोगे टू कैश अकाउंट, और उसमें जो भी अमाउंट रिसीव्ड हुआ है 10,000, 5,000, 4,000 लिखोगे। इस क्वेश्चन में आपको 10,000 दिया है तो यहाँ पर आप 10,000 लिख दोगे। ये हो गया, स्टार्ट करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। अब आगे देखो क्या करना है, देखो आगे करने में दूसरा काम है आपका पेड कार्टेज। ठीक है, तो पहला खर्चा आपने क्या किया, 1 जनवरी को कार्टेज पे किया है, तो लिखो 1 जनवरी। ठीक है, अब ये क्या हुआ है, पैसे जा रहे हैं, तो पैसे जाते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, बाय। आता है तो टू लिखते हैं, कैश बुक होता है तो जाता है तो बाय लिखते हैं। यहाँ पे लिखो बाय कार्टेज। ठीक है, कितना पैसा गया है, 700 रुपए, 700। तो कितना गया यहाँ पे, आप लोग क्या करोगे, 700 तो लिख ही लोगे। अब कार्टेज कहीं पर दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है, तो कार्टेज में भी क्या लिखोगे, 700 लिखोगे। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, वेजेस। आपने 2 तारीख को क्या पे किया है, वेजेस पे किया है, तो पहले यहाँ पे डेट डालो 2 जनवरी। क्या पे किया है भाई, वेजेस, तो क्या लिखोगे, बाय वेजेस। कितना पे किया है वेजेस, 700, तो 700 यहाँ पे लिखो। क्या वेजेस का अलग से कॉलम बनाया हम लोगों ने, हाँ बनाया, तो यहाँ पर लिख लो 700। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बस फेयर। कब दिया, 2 जनवरी को, ये भी मेरा खर्चा है, यहाँ पे लिखोगे बाय बस फेयर। कितना पैसा दिया भाई, कितना किराया लगा, 100 रुपीज। अब 100 रुपीज क्या, इसमें से कोई है, इसमें से कोई दिख रहा है आप लोग को, कन्वेंस है ना, कन्वेंस का होगा ना, जितना भी कन्वेंस चार्ज है, ये बस फेयर, हमने बस से गए वगैरह तो कन्वेंस चार्ज लगा 100 रुपीज, उसको भी क्या किया हम लोगों ने, नोट कर लिया। उसके बाद क्या है, पोस्टेज। अब पोस्टेज में क्या होगा, पोस्टेज में होगा आपका 300। ठीक है, तो पोस्टेज में कितना खर्चा है, कितने तारीख को हुआ है, 3 जनवरी को, बाय पोस्टेज।
कितने का भाई, 300 रुपीज का। तो अब इस वाले बैलेंस को कहाँ लिख देंगे, पोस्टेज वाले को, पोस्टेज वाले में लिख दो 300। क्लियर है, समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। नेक्स्ट क्या है, रिफ्रेशमेंट फॉर एम्प्लॉइज। अब एम्प्लॉइज को क्या कर रहे हैं हम लोग, रिफ्रेशमेंट दे रहे हैं। ठीक है, कितने तारीख को दे रहे हैं भाई, 4 जनवरी को। क्या लिखोगे, बाय रिफ्रेशमेंट फॉर एम्प्लॉइज। ठीक है, ये आप लोग लिख लो। कितने का दिया, 400 का। अब रिफ्रेशमेंट में कोई कॉलम बनाया हम लोगों ने, नहीं बनाया। ये कैसा खर्चा है, मिसलेनियस एक्सपेंस है, तो इसको लिखो मिसलेनियस में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 6 तारीख को। ठीक है, 6 जनवरी को हम लोगों ने क्या किया, करियर चार्ज दिया, तो लिखो बाय करियर चार्ज। ठीक है, करियर चार्ज कितना दिया हम लोगों ने, 150 रुपीज। क्या करियर चार्ज का यहाँ पर कोई ऑप्शन है, करियर कर रहे हो, कहाँ पे लिखोगे, पोस्टेज एंड करियर में, तो 150 रुपीज। नेक्स्ट क्या है, 8 तारीख को रिफ्रेशमेंट फॉर कस्टमर। ठीक है, तो 8 जनवरी को लिखो बाय रिफ्रेशमेंट फॉर कस्टमर। अगर मैं शॉर्ट में लिख दूं तो आप लोग शॉर्ट में नहीं लिखोगे, आप लोग क्या लिखोगे, आप लोग रिफ्रेशमेंट फॉर कस्टमर पूरा लिख के आना। कितने का रिफ्रेशमेंट दिया है, 600 का, 600। ये भी कहाँ जाएगा आपका, मिसलेनियस में। ठीक है, उसके बाद क्या भाई, कार्टेज पे किया है फिर से 10 तारीख को, 10 जन को लिखो बाय कार्टेज। कितने का कार्टेज, 400 का। ठीक है भाई, कार्टेज में जाओ और लिखो वहां पे 400। क्लियर है, अच्छा है ना, इजी है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो नेक्स्ट, बाय टैक्सी फेयर टू मैनेजर। 15 तारीख को, 10 के बाद डायरेक्ट 15 को क्या हो रहा है, बाय टैक्सी फेयर किसको दिया गया है, टू मैनेजर साहब को। किसको दिया गया है, टैक्सी फेयर टू मैनेजर। कितना दिया गया है, 800। तो यहाँ पर लिखो टोटल वाले में 800, और ये किस में जाएगा, टैक्सी फेयर वाला कन्वेंस में जाएगा, तो कन्वेंस में लिखो 800। क्लियर, आगे देखो, टैक्सी फेयर के स्टेशनरी, कितने तारीख को स्टेशनरी लिया गया है, 18 जैन को। 18 जैन को बाय स्टेशनरी। ठीक है, स्टेशनरी का सामान कितने का था, 700 का। स्टेशनरी का अलग से कॉलम बनाया है सर, कहाँ पे लिखें, यहाँ पर लिखें। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, बस फेयर, तो 20 जनवरी को लिखो बाय बस फेयर। अब बस फेयर भाई कितने का लगा, 50 रुपीज का, 50 रुपए लगता है, बस का तो बड़ा खर्चा, सस्ता किराया है, तो कितने लिखेंगे, कन्वेंस वाले में 50 रुपीज लिख लेंगे। उसके बाद टैक्स फेयर टू मैनेजर, यार मैनेजर वाला था, देखो मैनेजर वाला आप लोग बता नहीं रहो, मैंने कार्टेज में लिख दिया, यहाँ पर लिखना था। ठीक है, ध्यान देना। ठीक, उसके बाद बस फेयर 50 रुपीज। अब उसके बाद क्या हो रहा है, 22 तारीख को वेजेस दे रहे हैं, लिखो भाई 22 जनवरी बाय वेजेस। कितना दे रहे हैं 22 तारीख को वेजेस, 300। यहाँ पर लिखो 300, वेजेस के कॉलम में 300। उसके बाद फिर 25 तारीख को दे रहे हैं 25 जैन बाय वेजेस। कितना दे रहे हैं, 600। यहाँ पर भी 600 और यहाँ पर फिर से 600। उसके बाद क्या हो रहा है, 27, 29, 4 बची एंट्री, तो 27 को लिखो 27 जैन। यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय क्या है, पोस्टेज स्टैम्प्स। पोस्टेज स्टैम्प्स का खर्चा भाई कितना है, पोस्टेज स्टैम्प का खर्चा 1000। अब तक का सबसे बड़ा आ गया 1000, पोस्टेज स्टैम्प में लिख दो 1000। उसके बाद क्या है, 29 को इंटरटेनमेंट चार्ज। भाई इंटरटेनमेंट किया है तो उसपे जो है खर्चे लग रहे हैं आपके। इंटरटेनमेंट में क्या लगेगा, कितना हो रहा है, 800 का इंटरटेनमेंट हो गया, तो उसमें क्या होगा इंटरटेनमेंट कैसा है, इसमें तो कोई लिस्ट में है नहीं, किस में जाएगा आपका, मिसलेनियस में जाएगा। मिसलेनियस में लिखो 800। उसके बाद 30 को क्या है, 30 जैन को क्या हो रहा है, लॉन्ड्री चार्ज लगा है ना। लॉन्ड्री चार्ज मतलब कुछ आपने जो भी सामान वगैरह धुलवाए होंगे तो उसमें क्या होगा, बाय लॉन्ड्री एक्सपेंस। कितने का हुआ है, 600 का, तो टोटल में लिखो 600। और ये पेमेंट कहाँ जाएगा, ये भी आपका मिसलेनियस में जाएगा। और लास्ट क्या है, 31 को हम लोगों ने क्या किया, लॉक परचेस किया, एक लॉक खरीदा है, लॉक समझते हो ना, तो बाय लॉक परचेज। कितने का लॉक परचेज किया है, 500 का, तो यहाँ पर लिखो 500
और ये किस में जाएगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना, जाएगा आपका ये मिसलेनियस में। क्लियर, समझ में आई बात कि नहीं आई? रुको एक मिनट मार्कर में देख लूं, ये चल नहीं रहा है। ठीक है, ठीक है, तो बाय लॉक परचेज किस में जाएगा, इसमें जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? आई थिंक नहीं है। कोई प्रॉब्लम होगी तो बताना। अब इतना करने के बाद, जब इतना कुछ आप कर लोगे तो उसमें आपको क्या करना है बताओ? यहां तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। तो इतना करने के बाद आपको क्या करनी है, पेमेंट देखनी है कि टोटल कितनी पेमेंट हुई। यहां पे लिखोगे आप लोग टोटल पेमेंट्स, टोटल पेमेंट्स। ठीक है, इसको यहाँ पे ऐसे कर लो। ठीक है, अब बताओ टोटल पेमेंट्स देखो कितनी हुई, जोड़ो। अब आप लोग जोड़ोगे, मेरे पास आंसर है, मैं देख ले रहा हूँ। ठीक है, आप लोग कैलकुलेटर का यूज कर लेना। ठीक है, तो इसमें टोटल पेमेंट्स हुई है 8250। कितनी हुई है? 8250। और यहां पर भी लिख लो सब लोग जल्दी से। ये तो ओवरऑल जाएगा 1000, 13, 14, 15, 1450। यहाँ पर कितनी है? 7, 3, 10, 10, 16, 1600। यहाँ पर कितनी है? 8, 8, 9, 950। यहाँ पर कितनी है? 7, 4, 1100। यहाँ पर कितनी है? 700। और यहाँ पर कितनी है? 6, 6, 10, 18, 24, 24, 5, 29, 2900। एक बार मिला लें कितनी है? सही है 700, 650। कार्टेज में 250 और 400। कार्टेज में इसमें दिखा रहा है 250 और 400। ठीक है, कार्टेज में दिखा रहा है 250। देखो भाई, यहाँ पे मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई। कार्टेज का आप शुरू में अमाउंट कितना था? 250 था, मैंने 700 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर आप लोग सही कर लेना, यहाँ पे भी सही कर लो। ठीक है, तो ये अमाउंट का मिस्टेक है, अमाउंट पे मत देना आप लोग, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। मैं स्टार्टिंग में बता देता हूँ। ठीक है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, इसमें मत देना सर अरे आपने अमाउंट तो गलत लिख दिया, यहाँ जोड़ने पे नहीं आ रहा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझो, बाकी आपको अमाउंट देख लेना, अमाउंट ठीक हो जाएगा। सारे इंसान से गलती होती है। ठीक है, तो अमाउंट यहाँ पर आपने 250 लिख दिया, तो इसको जोड़े कितना आएगा? 4, 5, 6, 650। यहाँ पर कितना आएगा? 650। ठीक है, उसके बाद 950, 1600, 1450, 8250। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ये बताओ यहाँ पर अमाउंट कितना रिसीव्ड हुआ था? 10,000। यहाँ पर खर्चा कितना हुआ है? 8250। तो अब ये बताओ, जब बैलेंसिंग करोगे इसकी तो क्या करोगे? फ्रेम में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? चलो, उम्मीद करता हूं फ्रेम में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा होगा बाई चांस तो मुझे बता देना, मैं बोल रहा हूं, नोट कर लेना। ठीक है, देखो यहाँ पर अमाउंट कितने का रिसीव हुआ था? 10,000 का। यहाँ पर लिखो 10,000 और आप लोग यहाँ पर भी लिखो 10,000। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर कितना? 8250। तो हमें क्या करना है? दोनों साइड का बैलेंस क्या दिखाना है? सेम दिखाना है, मैच कराना है। अब मैच कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर 8250 है, यहाँ पर 10,000 है, तो बराबर करने के लिए क्या लिखोगे? महीने की लास्ट तारीख को लिखना 31 जनवरी बाय बैलेंस कैरी डाउन। अब 10,000 यहाँ 8250 कितना काम है? जल्दी से बताओ। 1750 यही काम है। 1750, हाँ यही। ठीक है, समझ में आई बात? तो जितना बैलेंस काम है उसको आप लोग यहाँ पर नोट कर लोगे और यहाँ पर आप लोग 10,000 बराबर दिखा दोगे। भाई आपका फ्रेम में आ रहा हो नहीं आ रहा हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा और ऊपर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से दिक्कत नहीं होने पाए। तब भी यहाँ पर 10,000 बराबर मैंने दिखा दिया और 10,000 जब बराबर दिखाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल पेमेंट्स कितनी हुई थी? 8250। और जितना बैलेंस कम पड़ा तो मैंने वहां पे क्या लिख दिया? बाय बैलेंस कैरीड डाउन। अब यहाँ पर 10,000 और 10,000 यहाँ पर क्या हो गया? मैच कर गया। तो यहाँ पर 10,000 आपने बराबर दिखा दिया। अब बराबर दिखाने के बाद जो भी यहाँ पर बैलेंस है वो क्या होगा? 1 तारीख को आगे आएगा। क्या होगा? वो 1 तारीख को आगे आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? 1 तारीख को, फिर यहाँ पे लिखो 31 जनवरी के बाद क्या आएगा? 1 फरवरी। ठीक है, अब ये बताओ, ये तो बैलेंस क्या होगा? बचा हुआ आगे आएगा, तो लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब मेरे पास पहले से बैलेंस कितना है? 1750। यहाँ पर लिख दो 1750। बट हमें स्टार्टिंग में देना कितना है? 10,000।
और मेरे पास 1750 रुपए पहले से, तो मैं कितना पैसा और दे दूं यहाँ पर कि 10,000 हो जाए? बताओ भाई, यहाँ पर 1750 है, मैं कितना और दे दूं कि मेरे पास बराबर से 10,000 हो जाए? यहाँ पर लिखोगे 1 फरवरी को ही, 1 फरवरी टू कैश अकाउंट, जैसे यहाँ पर शुरू में लिखा था ना टू कैश अकाउंट, बस सेम उसी तरह लिखोगे टू कैश अकाउंट। और जितना कम आपके 10,000 नहीं दोगे, 10,000 में कितना कम पड़ रहा है? 8,250। तो ये क्या हो जाएगा मिला के आपका 10,000 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? समझ में आई बात कि नहीं आई? आंसर मैच हो रहा है? हो रहा है, ठीक है, समझ में आई बात। इस तरह से आपको करना है। फिर से एक बार रिवाइज कराता हूँ। पेटी कैश बुक, छोटे छोटे खर्चे रिकॉर्ड किए जाते हैं। सबसे पहले लिखोगे यहाँ पर स्टार्टिंग में टू कैश अकाउंट, जो भी आपको इम्प्रेस सिस्टम में दे रखा है यहाँ पे जाके नोट कर देना। उसके जितने भी खर्चे हैं वो सारे रिकॉर्ड करोगे। जितने भी अगर अलग से उसके लिए आपने कॉलम बनाया है तो रिकॉर्ड करोगे, इसके अलावा अदर है तो मिसलेनियस भी रिकॉर्ड कर दोगे। उसके बाद जितनी भी पेमेंट हुई सबको जोड़ना। अगर यहाँ का बैलेंस जितना भी आ रहा है 8,250 आ रहा है, यहाँ पर 10,000 है, तो इससे इसको माइनस करना। जो भी बैलेंस आएगा वहां पर लिख देना बाय बैलेंस कैरी डाउन। अब अगले तारीख को ये पैसा क्या होगा, आगे आएगा, और उसमें जितना भी कम पड़ रहा वहां पर टू कैश अकाउंट लेके उसको बराबर कर देना। और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट, और आपका ये चैप्टर भी होता है कंप्लीट। ठीक है, होमवर्क में मैं एक क्वेश्चन अटैच कर रहा हूँ, देख लो अटैच हुआ, ठीक है। ये होमवर्क मुझे चाहिए, आप लोग कमेंट सेक्शन पे चाहे फोटो अटैच करो चाहे इंस्टा में मुझे करोगे पूरा क्वेश्चन सॉल्व। और जिसको प्रॉब्लम होगी वो मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके पूछ सकता है या कमेंट सेक्शन में भी बोल सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। मिलेंगे अपनी न्यू वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे जीएसटी और साथ ही साथ स्टार्ट करने वाले हैं अपनी सब्सिडरीज बुक, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपनी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।